जय हिंद। मैं हूं अमीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अमीर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी, माहिम दरगाह के भी ट्रस्टी हैं। आज उनसे बातें करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं सुहेल खंडवानी साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश में एक नाम को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा है, बवाल मचा हुआ है, लोगों में गुस्सा है। आफ्ताब अमीन पूनावाला, ये एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। उसने ऐसा घिनौना काम किया है जिसको सुनकर भी आपकी रूह कांप जाएगी। क्या ये जो लिव इन रिलेशनशिप के मामले आजकल देखने को मिल रहे हैं कि युवा ना तो अपने समाज की देखते हैं ना अपने परिवार को देखते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके कारण उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे आपने बताया कि एक अभी माहौल कल्चर का पूरा चेंज हो चुका है। पुराना जनरेशन अलग था, नया जनरेशन अलग है, बट उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हमारे जो कल्चर से हट के बात करें। अभी जैसा हर रिलीजन में एक दूसरे का रिस्पेक्ट बता रहा है, हम भी जुड़े हुए रिलीजन बॉडी से, अपने अपने लॉज है रिलीजन बॉडी से। ये काम जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन जैसे आपने बताया कि लिव इन रिलेशन का जो इशू है, ये आज का जनरेशन जो है इसको एक मॉडर्नाइजेशन के तरफ सोच रहा है। पहले क्या था कि वेस्ट कंट्रीज इसके ऊपर सोच रही थी, आज वेस्ट खुद जो है वो कल्चर के ऊपर ध्यान रख रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे प्रेसिडेंट्स जो ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे ट्रेडिशंस है और हमारा इतना बेहतरीन कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली हम वेस्ट के तरफ सोच रहे हैं। तो ये इनफैक्ट ये आज के लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई है, विजन भी बहुत छोटा हो गया है। लिव इन रिलेशन से लोग एक दूसरे को नहीं पहचान सकते, बस यही है कि वह टेम्पररी एक दूसरे को मालूम करना और उसके बाद में आगे बढ़ जाना। इसमें एक रिस्पेक्ट भी रिलेशंस का रहता नहीं है। जहाँ तक कि आपने बात किया है ये आफ्ताब अमीन की, ये बहुत ही घिनौना काम हुआ है, बहुत ही घिनौना हरकत किया उन्होंने। हम इसको कंडेम डेफिनेटली कर रहे और ऐसा बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है ये चीज़। और बेसिकली ये ऐसा है कि कोई भी आदमी इसको करे तो ये अनफॉर्चुनेटली लोग पहले फोकस कर देते कि भाई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। ये कम्युनिटी नहीं है, ये वे इंसान की फितरत है, उसकी अपब्रिंगिंग है और उसका जो आज का जो माहौल की सोच है उसके ऊपर से जो इसने किया है, तो दैट हैज़ टू बी कंडेम और हम इसको फुल कंडेम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको धर्म से जोड़ रहे हैं कि वो एक मुसलमान है, मुसलमानों की थिंकिंग ऐसी ही होती है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान मिल जाएंगे आपको। ये बहुत एक अगेन मैं बताऊं कि बहुत ही एक नैरो थिंकिंग है। अगर कोई आदमी गलत करता है तो वो उसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है और उसका रिलीजन से, मेरे ख्याल से अगर फॉर एग्जांपल कोई टेररिज्म अगर हो रहा है, टेररिज्म जो है वो कनेक्टेड वो कम्युनिटी से नहीं है, क्योंकि कोई रिलीजन ऐसा नहीं सिखाता है, या हिंदू का रिलीजन हो या सिख, कैथलिक या मुस्लिम, कोई भी ऐसा सिखाता नहीं है कि भाई ये घिनौना काम करो या टेररिस्ट एक्टिविटी करो। इनफैक्ट इस्लाम में तो ये भी है कि भाई तुम पहले अपनी कंट्री के तरफ देखो। हम प्रॉपर ह्यूमन है, ह्यूमैनिटी सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे रिलीजन का और हर रिलीजन का। तो वो आदमी जो है वो उसकी आदतों से या उसके करतूत से जाना जाता है। रिलीजन को अनफॉर्चुनेटली अननेसेसरी ये लेके आ जा रहा है, वो सही बात नहीं है। ये खाली नैरो थिंकिंग के लोग बात कर सकते हैं। उसको सज़ा मिलनी चाहिए उसके करे पे, नॉट उसकी कम्युनिटी पे। वो कोई कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप, इस पर कोई कानून बनना चाहिए या नहीं? मैं पुरानी सोच का हूँ। मेरे ख्याल से लिव इन रिलेशनशिप टॉलरेट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को जानना, नेटवर्किंग करना, नेटवर्किंग इज़ नेटवर्थ, वो सब ठीक है, बट लिव इन रिलेशन में वो एक दूसरे आपको जो आगे जाके जो रिस्पेक्ट एक दूसरे का मेंटेन नहीं हो सकता है, ये तो एक खुली बात है। बट आज का माहौल और बच्चों का और आज के न्यू जनरेशन का माहौल ऐसा हो गया है कि लिव इन रिलेशन का आई डोंट थिंक उसके ऊपर कुछ होना चाहिए। इतना लिबरलाइजेशन जो है अगेंस्ट द लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा परमिट नहीं करता है और रिलीजन भी परमिट नहीं करता है। हर किसी को कहीं ना कहीं फुटेज चाहिए। तो आपको लगता है इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसे एक धर्म को बदनाम किया जा रहा है? इसमें ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो एक तरफ है, बल्कि हर जगह पे ऐसा हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली एक रिलीजन को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है अपने आप को डिस्प्ले करने का। कास्टिज़म को बीच में लेके आ गया है। अभी जैसा फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं अबाउट रिजर्वेशन लोगों को अपने रिलीजन पे नहीं मिलना चाहिए बल्कि उनके ऑक्यूपेशन पे मिलना चाहिए।
ऑक्यूपेशन वाइज फिर भले वो कोई भी कम्युनिटी का हुए, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज जो बात चल रही है कि रिजर्वेशन भी रिलीजन के हिसाब से मिलना चाहिए। तो रिलीजन के प्लेटफॉर्म जो है वो एक फेथ का प्लेटफॉर्म है। इसमें रीजनिंग एक लेवल तक होती है, बट उसके बाद में फेथ आता है। बट ओवरऑल अगर रीजनिंग करके और लॉजिकल करके रिलीजन प्लेटफॉर्म को लेके चले तो विच इज़ नॉट राइट। रिलीजन एक फेथ का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप बेनिफिट्स ले सकते हो, बट नॉट यूज़ ले सकते हो, बट नॉट मिसयूज़ कर सकते हो उसको। बट आज जो ऐसा लग रहा है कि ये सब अब्यूज़ हो रहा है। देश में मांग उठ रही है कि आफ्ताब को जल्दी जल्दी फांसी दे देनी चाहिए। क्या मुस्लिम समाज की तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो एज पर लॉ है उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए, बिकॉज हमारी एक कंट्री है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है। हर एक चीज़ का एक लॉ सेट है और ऐसे लोगों को सबक दिलाना बहुत ज़रूरत है। इसमें इबरत भी आएंगी और लोगों तक मैसेज भी पहुँचेगा कि ऐसी चीज़ हमारी कंट्री में कोई भी होवे टॉलरेट नहीं हो सकती है। सो आई फील जो भी बेस्ट इसमें माइंड्स पुटअप होवे, लीगल माइंड्स, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको सज़ा मिलनी चाहिए, डेफिनेटली उसमें कमी नहीं होना चाहिए, उतनी मिलना चाहिए। आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने माँ बाप की नहीं मानते हैं और इस तरह के प्यार या लिव इन में रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनके लिए कोई संदेश? मैं तो यही अपील करूँगा उनको, बिकॉज आज के बच्चे ऐसा है कि ज़्यादा एजुकेटेड है तो उनको रीजनिंग और लॉजिक ज़्यादा समझ में आती है। बट आई वुड ओनली एडवाइज देम कि तुम अगर तुम्हारा जो भी धर्म के हो, अगर तुम तुम्हारी धर्म की बुक पढ़ेंगे और उसको अगर सीरियसली उसका मायना समझेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा कि व्हाट यू वो ही एक अपनी गाइड है। वो ही है, जैसा मुस्लिम है तो कुरान अगर पढ़ ले हुए तो आगे उनको गाइड मिल जाएगा कि हाउ टू लिव द लाइफ। सेम केस गीता में भी है, बाइबल में भी है, तौरात में भी, हर चीज़ में गाइडेंस है। अगर प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे तो उनको गाइडेंस मिलेगा हाउ टू लिव इन टुडे। तो ये थे हमारे साथ सोहेल खंडवानी साहब। अगली बार फिर ऐसे ही बड़े चेहरे से आपको मिलाएंगे। देखते रहिए द आबिर खान शो। जय हिंद।